दोस्तों, जिस वक्त लगे कि जीवन हाथ से निकल रहा है, उस वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपसे बहुत बुरे हालातों में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे बहुत बेहतर कर दिया है। संघर्षों के पार सफलता की ऐसी ही मिसाल हैं श्री राम गोपाल जी, जिन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कमियां नहीं, यदि व्यक्तित्व को सुधारा जाए तो सफलता निश्चित सामने ही है। एक उच्च कोटि के अंग्रेजी के प्रवक्ता है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी आज उन्हीं की एक प्रेरणादायक कहानी। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने इस स्थिति के बावजूद आज एक इस मुकाम को प्राप्त कर लिया है जो शायद एक आम आदमी के लिए अनसुलझा हो सकता है। धन्यवाद गोविंद जी, आपने मुझे समय दिया। मेरी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था जब मेरी उम्र लगभग 3-4 साल की थी। उस समय क्या हुआ, मुझे एक बुखार का अटैक आया। उस अटैक के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिस्टम बना कि दोनों टांगें जो थी वो पोलियो से ग्रस्त हुई। शुरू में ये सोचा गया कि शायद ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। बहुत से जगह पर इलाज वगैरह भी करवाया गया माता पिता के द्वारा। काफ़ी जगह पर घूमा गया इलाज करवाने के लिए, लेकिन कोई इलाज बना नहीं। फिर उसके बाद स्थितियां इस तरह की पैदा हुई कि ये महसूस किया गया कि इस तरह से तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, लगभग 3-4 साल ही उम्र थी। तो धीरे धीरे जैसे पढ़ाई की भी उम्र आ गई, 4-5 साल की एज आ गई कि जैसे अब इसको पढ़ाना है। तो मेरे माता पिता ने क्या किया कि पढ़ाने के लिए उन्होंने जैसे इस इलाज के चक्कर में समय कुछ निकल गया, उम्र कुछ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई। तो क्या किया उन्होंने, पास के स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, उस समय हम गांव कंवलगढ़ में रहते थे। तो वहाँ के जो अध्यापक थे मास्टर कश्मीरी लाल जी और मैडम गंगा जी, तो उनके हमारे परिवार के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। तो वो घर में आया करते थे। उन्होंने प्रेरित किया घर वालों को कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो इसकी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लगभग 1-1.5 साल मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। तो लेकिन उसके बावजूद फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। मैंने अपनी छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जाना शुरू किया एक तरह से। तो क्या हुआ कि जैसे मैं स्कूल जाता था, वहाँ जो टीचर थे वो भी, ये 2 ही टीचर उस समय स्कूल में हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में कमलगढ़ में। तो वो भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगी और मतलब टीचर को ये लगने लगा कि ये बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा तो उस समय क्या हुआ, मास्टर कश्मीरी लाल जी को ये लगा कि इस बच्चे की जो उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उसको पूरा किया जा सकता है। कैसे पूरा किया जा सकता है, ये इंटेलिजेंट है लड़का, और अगर सरकार से परमिशन ली जाए तो इसकी 1 साल में 2 क्लासेस करवा दी जाए। तो उसके लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो हो जाता था, ऐसे ही हो जाता था मुखिया की स्वीकृति से, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे को की क्लास अपग्रेड करने के लिए परमिशंस लेनी पड़ती थी कुछ। तो उन्होंने बड़े प्रयास किए मेरे लिए और परमिशंस लेके उन्होंने मुझे 1 क्लास आगे अपग्रेड कर दिया 1 ही साल में। उसके लिए बाकायदा परीक्षा हुई और परीक्षा को पास करने के बाद जो आपका साल गया था वो बच गया, वो उन्होंने पूरा कर दिया। मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जाने लगा था, अब मैं उस अपनी बहन से आगे हो गया था, सिस्टर से 1 क्लास आगे हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 5वीं क्लास में जब पहुंचा, 5वीं उस समय बोर्ड की क्लास हुआ करती थी, तो बोर्ड की क्लास में मैंने टॉप किया स्कूल में। तो बड़ा अच्छा लगा, मास्टर जी को भी गर्व था कि ये लड़का, जबकि इसमें कुछ ये चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में बड़ा शाइनिंग है, ये अच्छा कर सकता है। तो क्या हुआ कि क्लास में मैं टॉप आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और एक तरह से गांव के सामने एक मिसाल था कि ऐसे बड़े सारे लड़के थे जो चल फिर सकते थे, बढ़िया थे, लेकिन ये लड़का उन सभी को पछाड़ कर आगे निकल गया था।